आजम खान को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकलकर आकर धरना दिए। ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव की अभी हिरासत में दिल्ली में लिया गया था तो पूरे प्रदेश भर में उनके कार्यकर्ता जो है धरने में बैठ गए। आजम खान के लिए इस तरह का लोग बाहर निकले विरोध में? बिल्कुल निकले हैं, अनेकों बार निकले हैं। ये उनकी बात पूरी तरह मिथ्या है। और इस बात से अगर जनाब आजम साहब को कहीं लगता है कि नहीं समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी है, तो जब बीच में जब उनको रिहाई मिली थी तो उन्होंने क्या बोला था? जनाब आजम खान साहब हैं क्या? जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है, क्या वो हमारे चाहे पूज्य नेताजी रहे हों? क्या उनके बगल की कुर्सी पर कभी नहीं बैठे हैं? क्या वो हमेशा बैठे हैं? आप पलथी मारे क्यों बैठेंगे? भाई हम आपको बगल की कुर्सी बैठा लेंगे अपने। हमारे महबूब नेता मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे रहेंगे, आप भी हमारे बगल कुर्सी बैठे रहिए। आप न कोऑर्डिनेट कर रहे हैं न कोऑपरेट कर रहे हैं, और बल्कि उल्टा आप धमकी दे रहे हैं आकर के। ओवैसी साहब की जो भाषा है, इस भाषा पर तो गठबंधन मुझे नहीं लगता कि हमारे महबूब नेता करेंगे। ये खुद नहीं चाहते कि हमारा गठबंधन हो, बिल्कुल नहीं चाहते। ये गठबंधन कब होता है? गठबंधन तो ऐसे होता है कि सामने वाले को पता भी न चले और गठबंधन हो जाए, और माइक पर भाषण देके कहीं गठबंधन हो जाए। ये हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़का के ये किसका नुकसान करेंगे? हमारी पार्टी का? कतई नहीं। ये अपने समुदाय का नुकसान करते हैं। जहां मुस्लिम कैंडिडेट हमारा रहेगा, ये वही मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और वो कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा। तो आप किसका भला कर रहे हैं? आप बताइए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश में लगातार असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही है। अभी मुरादाबाद में उनकी रैली हुई, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेंगे तो हम आपके सामने फालती मारकर बैठेंगे और आपसे सवाल करेंगे। अभी भी वक्त है, हमसे हाथ मिला लीजिए, चुनाव बाद रोना मत। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओवैसी किस कुर्सी के सामने बैठने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है कि अभी हमसे हाथ मिला लीजिए, बाद में रोना मत, जब आप चुनाव हार जाएंगे। अब ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर होना अपने आप में एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व भी बड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी साहब की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा, उसका प्रभाव उनके ज़बान पर नहीं आता है। वो एक्चुअल में शब्दों से खेलते हैं, और शब्दों से खेलना ठीक बात नहीं है। आप समाज को जोड़ करके अगर शब्दों से खेलते हैं तो उस समाज को आप धोखा देते हैं, जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। ओवैसी साहब उस समय नहीं दिखाई पड़ते हैं जब हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर अत्याचार और उत्पीड़न होता है, फेक इनकाउंटर होते हैं। इसी बनारस की घटना है। माँ गंगा हमारे लिए पवित्र है मेरे धर्म के हिसाब से, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल एक ज़रूर है समानता के सिद्धांत का। मुस्लिम युवकों ने रमज़ान के दौरान अपना रोज़ा माँ गंगा के भीतर नाव में बैठ के खोला, और उसके बाद ये मामला फैलाया गया कि वो चिकन खा के उसकी हड्डी को गंगा माँ में फेंक दिया। उस पर उन लड़कों को FIR हुआ और वो जेल गए। कौन बोलता है? ट्वीट किया था उन्होंने इफ्तार वाले मामले पर। ये ट्वीट क्या होता है? ये गुल्ली डंडा खेल है क्या? ये ट्वीट का, ये तो मैं कहता हूँ कि ये ट्वीट करना ये सबसे असंवेदना का परिचय है। आप बताइए, हमारे घर कोई मर जाए और आप हमको ट्वीट कर दे मैं बहुत दुखी हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? तो आप क्या चाहते हैं, वो आके उनके लिए लड़ाई लड़ें? बिल्कुल। अगर आप 20% रहनुमाई का बात कर रहे हैं, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? हम नहीं समझ रहे। आप नहीं समझ रहे हैं क्या? उनके कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि नहीं, जब 2027 में हमारे महबूब नेता, हमारे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर कुर्सी बैठेंगे तो वो उसके सामने पलथी ला के बैठेंगे। मतलब एक बात तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। एक बात तो एडमिट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ एक दूसरी बात भी कह दे रहे हैं
कि उनके सामने हम पलथी मार के बैठेंगे। एक बात और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मत कोसना, तो ये तो धमकी हो गई। चुनाव के बाद न कोसना धमकी हो गई। नहीं, आरोप लगाते हैं चुनाव हारने के बाद आप लोग ना कि ओवैसी की वजह से हार गए। नहीं, देखिए, ओवैसी के तरफ से हम चुनाव हार गए, हम तो कभी आरोप नहीं लगाए हैं। ओवैसी की वजह से नहीं, ओवैसी की वजह से हम चुनाव हार गए, ऐसा तो हम लोग कभी आरोप नहीं लगाए हैं। एक भी आप कोई टाइमलाइन निकाल के दीजिए। सपा के लोग लगाते हैं। नहीं, हमारे देखिए, सुभाष राजभर के बयान में और हमारे महबूब नेता के बयान में अगर एंथिटिकेशन की बात आएगी, वैधता की बात आएगी, तो वैधता हमारे महबूब नेता की होगी। तो गठबंधन क्यों नहीं कर लेते आप लोग, अगर वो इतना बार बार कह रहे हैं? अरे भाई, गठबंधन आप देखिए, गठबंधन कैसे होता है, हम आप बात कैसे कर रहे हैं। हमारे और आपके बीच में एक समन्वय है तो बात हो रही है। आप समन्वय कभी नहीं किए। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन का मामला है। आप न कोऑर्डिनेट कर रहे हैं न कोऑपरेट कर रहे हैं, और बल्कि उल्टा आप धमकी दे रहे हैं आकर के। और दूसरी बात, आप पलथी मारे क्यों बैठेंगे? भाई हम आपको बगल के कुर्सी बैठा लेंगे अपने। हमारे महबूब नेता मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे रहेंगे, आप भी हमारे बगल कुर्सी बैठे रहिए। जैसे हमारे जनाब आजम खान साहब हैं, क्या जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है, क्या वो हमारे चाहे पूज्य नेताजी रहे हों? क्या उनके बगल कुर्सी पर कभी नहीं बैठे हैं? क्या वो हमेशा बैठे हैं? इसी जौहर यूनिवर्सिटी का जो प्रकरण चल रहा है, इसके लिए राज्यपाल के पास हमारे पूज्य नेताजी एज चीफ मिनिस्टर रहते हुए जनाब आजम खान साहब के बंगले पर जाते थे, उनको साथ में गाड़ी में बैठाते थे और लेके राज्यपाल के पास जाते थे। हालांकि राज्यपाल उस समय, चूँकि हमको अभी तक स्टेट में हमको सरकार बनाने का अवसर मिला है, केंद्र में अभी हम सरकार बना नहीं पाए हैं कि हम अपने मन मुताबिक राज्यपाल तय कर लेंगे। आजम खान को लेकर भी कई बार उन्होंने कहा है कि आपने उनकी लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी। तो आप लड़ लो ना। मेरा सवाल ये है कि आप ट्वीट न खेलो। उनकी पार्टी में नहीं आजम खान तो। अरे भाई, ये बताइए, पार्टी से क्या होता है? संवेदना पार्टी तक रहेगी आपकी। मतलब आपके पार्टी में कोई नेता रहेगा तो आपकी संवेदना रहेगी, और पार्टी में नहीं रहेगा तो संवेदना नहीं रहेगी। ये तो दोहरा चरित्र हो गया। संवेदना तो समाज में हर व्यक्ति के प्रति रखता है। और ख़ास तौर से देखिए, जो हमारे देश की जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो ये है कि किसी के सुख में हम सम्मिलित हों चाहे न हों, लेकिन दुख में अपने दुश्मन के भी दुख में हम सम्मिलित होते हैं, और अपने तो अपने ही होते हैं। तो ठीक बात है कि आपके दल को नहीं है, पर जिस 20% पर आप दावा ठोक रहे हैं, उस समुदाय के तो है ना वो। लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव की अभी हिरासत में दिल्ली में लिया गया था, तो पूरे प्रदेश भर में उनके कार्यकर्ता जो है धरने में बैठ गए। आजम खान के लिए इस तरह का लोग बाहर निकले विरोध में? बिल्कुल निकले हैं, अनेकों बार निकले हैं। ये उनकी बात पूरी तरह मिथ्या है। और इस बात से अगर जनाब आजम साहब को कहीं लगता है कि नहीं समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी है, तो बीच में जब उनको रिहाई मिली थी तो उन्होंने क्या बोला था? उनका क्या स्टेटमेंट था आवाज़ से अपने? उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस रहेगी, और थोड़ा उर्दू अल्फाज है, मुझे इसमें वो नहीं याद आ रहा है। उन्होंने ये कहने का उनका ये सेंस था कि अखिलेश जी के जो वालिद हैं, पिताजी, वो वालिद ये मेरे बेटे जैसे अखिलेश नहीं, मतलब कि वो जो मेरे पहले और इनके वालिद मेरे पहले और अंतिम मित्र हैं। उनकी मित्रता पर मैं कभी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, और जब उनके मित्रता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, तो ये हमारे प्रिय मित्र के जो है ये बेटे हैं, तो इनको हम कहाँ छोड़ेंगे? इनका देखभाल करना एज ए अभिभावक हमारी जवाबदेही है। अगर उनके मन में इस तरह की कोई दुर्भावना होती कि माननीय अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं है, हमारे नहीं लड़ रही है, आप सोचिए कि विषम परिस्थिति चल रही है कितनी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी इस समय जो यहाँ का मुख्यमंत्री इसको बनाया है, वो एक तरफा उनको न विज्ञान से मतलब है, न साइंटिफिक अप्रोच से मतलब है, न तो कोई प्रयोगशाला बनाना है, न तो यूनिवर्सिटी कोई खोलना है। कोई वैज्ञानिक सोच उनके पास ही नहीं है। उनके पास सिर्फ एक सोच है। जब भी वो मंच पर बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? मस्जिद मंदिर, फलनवा मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। अरे किस ज़माने में बनाया गया, कितनी सदी पुरानी बात हो गई। अगर उस जिन्न को निकालेंगे तो उससे आज हमारे वर्तमान युवा को क्या मिलेगा? गठबंधन से क्या दिक्कत है एमआईएम से? अरे मेरे भाई, गठबंधन देखो, गठबंधन मुझे नहीं करना है। पहली बात तो गठबंधन हमारी पार्टी नहीं करेगी और हमारे महबूब नेता करेंगे। और दूसरी बात, ओवैसी साहब की जो भाषा है, इस भाषा पर तो गठबंधन मुझे नहीं लगता कि हमारे महबूब नेता करेंगे।
आप चुनौती के गड़बड़, आप एक तरफ चुनौती, ये इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये अपने से ही पकड़ा जाते हैं। आप बताइए, दो बात आप कर रहे हो, एक कह रहे हो कि उनके कुर्सी के सामने पलथी मार के बैठ जाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि मैं एज ए प्रदेश सचिव, अभी हमारी इस विषय पर हमारे महबूब नेता से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे महबूब नेता मुख्यमंत्री बनते हैं 2027 में, तो आपको पलथी पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको बगल की कुर्सी बैठाएंगे। लेकिन अपनी भाषा की और भाषा की मर्यादा को आपको जो है सीमित करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ का लिमिट होता है, कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। और आप तो एक पढ़े लिखे बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, आप इस देश में क्या इस समय माहौल चल रहा है, किस तरीके से पूरी मीडिया बिक करके एक अलग नैरेटिव सेट कर रही है, और उसमें आप जो है छौंका डालते हैं। ये जिस जिस स्टेट में गए छौंका डालते हैं ना, ये खुद नहीं चाहते कि हमारा गठबंधन हो, बिल्कुल नहीं चाहते। ये गठबंधन कब होता है? गठबंधन तो ऐसे होता है कि सामने वाले को पता भी ना चले और गठबंधन हो जाए, और माइक पर भाषण देके कहीं गठबंधन हो जाए। यूपी में कई पार्टियों से तो हो चुका है, बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर कई बार तो आप कर ही चुके हो, ओम प्रकाश से कर चुके हो, बाबू सिंह कुशवाहा से कर चुके, अपना दल से कर चुके, सबसे तो आप कर ही चुके हैं। करके कौन सा आपने तीर मार लिया है? तो कोई तीर मारे नहीं है आप। नहीं, ये देखिए, ये हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़का के ये किसका नुकसान करेंगे? हमारी पार्टी का? कतई नहीं, ये अपने समुदाय का नुकसान करते हैं। जहां मुस्लिम कैंडिडेट हमारा रहेगा, ये वही मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और वो कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा। तो आप किसका भला कर रहे हैं? आप बताइए, आप अपने समुदाय का भला कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? सीधे सीधे साफ झलक रहा है कि आप अपने समुदाय का नुकसान करते हैं, समझ रहे हैं? तो ओवैसी साहब से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, तो आप रिलीजियस की राजनीति में इतना निचला लेवल पर न पहुंच जाइए जिससे कि बातचीत की कोई संभावना ही न बचे। जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर वैसी जो बयानबाजी करे, उसको लेकर भी डॉक्टर सुभाष राजभर जी ने बातें जो कही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुशखबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।